तो भैया मैंने जो 5000 पैसा पे किया था सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है, बट मैंने एडमिशन नहीं करवाया है। आइदर राउंड वन और राउंड टू में अपने एडमिशन करवाया ही नहीं है। अब देखो, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग और डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पूरा अलग है, और मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। तो अगर आप एडमिशन डीसी से करवाने वाले हो, या खैर आप अगर मैनेजमेंट कोटा से करवाने वाले हो, करवा लिए हो, तो आपका ये 5000 रिफंड हो जाएगा। मीन्स 5000 तभी रिफंड होगा जब आपने राउंड वन राउंड टू में एडमिशन नहीं लिया है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप आपने अगर एडमिशन नहीं लिया है या सीट अलॉट नहीं हुआ है, जो भी रीजन हो, ठीक है, कैसे क्लेम करना है मैं प्लीज बता देना चाहता हूँ, समझो सही से, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये 2024 का पीडीएफ है, ठीक है। बाकी प्रोसेस वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। 2024 नहीं 2022 का है, तो वही सेम पीडीएफ ही है, कुछ अलग नहीं है। अलग से डब्ल्यू बोर्ड रिलीज करता ही नहीं है, बात ये है। तो बस मुझे यही मिला, तो ये मैं समझा रहा हूँ। तो दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी बट नाइदर कंप्लीटेड फिजिकल रिपोर्टिंग और प्रोफेशनल एडमिशन एट दैट इंस्टीट्यूट नॉर अवेल्ड, मतलब मैं जो बताया वही, ठीक है। रिफंड अमाउंट तो 1000 फी डिडक्ट होगा एज ए सर्विस चार्ज, बाकी 4000 आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। मोड ऑफ रिफंड, द रिफंड विल बी डिसबर्स्ड थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, मतलब काउंसलिंग का, सॉरी, जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाता है, याद करो। तो वहाँ पर ही पैसा जाएगा, ठीक है। कब जाएगा जी ये? तो ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग सितंबर टू फरवरी विल बी प्रोसेस्ड इन मार्च एंड 31 मार्च तक मिल जाएगा। और जो मार्च से अगस्त के बीच में क्लेम करेंगे, तो उनको ये 30 सितंबर तक प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो आई होप आप ये अभी करोगे, तो आपको 31 सितंबर 31 मार्च तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो कैंडिडेट नीड टू डाउनलोड द अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, प्लीज देखो, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और क्या बताया गया है, अलॉन्ग विथ कैंसिल चेक और फोटोकॉपी ऑफ द पेज कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट। आपको कैंसिल चेक, आपका बैंक अकाउंट जो भी आप जो दिए थे, याद करो, ठीक है, उसका कैंसिल चेक का मतलब एक आपका जो चेक बुक है, कैंसिल करके वो भेजना है, ठीक है, मतलब ऐसे करके। और द फोटोकॉपी ऑफ द पेज कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट, पासबुक का जो फोटोकॉपी भेज देना, ठीक है, दोनों साइड का, ऊपर नीचे वाला। सेल्फ अटेस्टेड एडमिट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड मींस की एडमिट कार्ड का जो जेरॉक्स कॉपी है, उसके नीचे आपका सिग्नेचर विद डेट, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड अलॉटमेंट लेटर, मतलब कि लास्ट आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया था जहाँ पर आपने एडमिशन नहीं करवाया, वो वाला लेटर, ठीक है। सपोज राउंड वन में कुछ मिला था, राउंड टू में कुछ नया मिल चुका, तो राउंड टू वाला लेके जाना पड़ेगा। या सपोज राउंड वन में कुछ मिला था, राउंड टू में कुछ मिला नहीं, तो राउंड वन को लेके जाना पड़ेगा। कुछ वैसा मीन्स लास्ट अलॉटमेंट लेटर कौन सा था, ठीक है, काफी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो इसका ये हो गया। इन ए क्लोज्ड एनवलप, काफी बढ़िया से एनवलप में पैक कर लेना, ठीक है। विद सब्सक्राइब्ड ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप रिफंड एप्लीकेशन फॉर, लिख देना ऊपर, ठीक है, ऐसे करके। एप्लीकेशन इन अदर फॉर्मेट में भी नॉट बी एक्सेप्टेड। तो प्लीज नोट कर लो क्या क्या बताया गया। भले आप दो तीन डॉक्यूमेंट और पिन कर देना, क्लिप लगा करके एनवलप में डाल देना, बट कुछ डॉक्यूमेंट का कमी मत रखना, ठीक है। हर एक कुछ डॉक्यूमेंट देना, पासबुक का फोटो कॉपी दे दो, चेक बुक का फोटो कॉपी दे दो, ठीक है। फोटो कॉपी मतलब एग्जैक्ट वही वाला चीज। तो प्रॉपर डिटेल्स देना होगा, ये नहीं कुछ मिस कर दी, ये कर दिया। अब मैं तो कहूँगा कि आप आधार कार्ड वगैरह भी देख दो, जो भी है, रैंक कार्ड भी दे दो, ठीक है, सब कुछ दे दो, ताकि बाद में ये नहीं कहे कि नहीं नहीं आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सब कुछ दे दो, मतलब जो बोला गया वही तो देना ही देना है। द एप्लीकेशन हैज टू बी सेंट ओनली थ्रू स्पीड पोस्ट। आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के इसको स्पीड पोस्ट करना होगा। सिंपली जाओ पोस्ट ऑफिस में, एनवलप लेकर के बताना कि मुझे स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। कहाँ पर करना है, तो एड्रेस ये है। तो जी सर को बताइएगा कि सर ये स्पीड पोस्ट करना है, इसको मैंने जो एनवलप में जो रखा है, प्लीज इस एड्रेस पे इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। काफी सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। द डब्ल्यूजी अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल और रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन, एनी डिस्प्यूट इन दिस रिगार्ड और रिफंड विल बी सेटल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कोलकाता। अगर सपोज रिफंड नहीं मिलता है, तो फिर कोर्ट का चक्कर काटो, कुछ वैसा मुझे लग रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में काफी सिंपल सा है, प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। काउंसलिंग नेम मीन्स आप यहाँ पर वेबजी डालोगे, या अगर जेईमेन के थ्रू गए तो जेईमेन डाल दो, ठीक है। या दोनों के थ्रू गए हो तो सिर्फ वेबजी ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाल दो एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स मोबाइल नंबर, एड्रेस, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, वही सब डालो जो आपने दिया था रजिस्ट्रेशन के वक्त, काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। लास्ट एलोटे इंस्टीट्यूट का नेम, डिपॉजिट अमाउंट, कितना आपने पैसा दिया, 5000, ठीक है। रीजन फॉर रिफंड की आप रिफंड क्यों क्लेम करो, बोल दें कि मैंने एडमिशन ही लिया, सीधा सी बात है, और क्या बोलोगे। आई हैवंट टेकन एडमिशन इन एनी ऑफ द राउंड, राउंड वन और राउंड टू, बिकॉज इस साल 2025 में दो ही राउंड हो रहा है, ठीक है। बाकी ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो भरना ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ एनवलप में और क्या क्या रखना होगा, कैंसिल चेक और लीव कॉपी, ये सब वगैरह वगैरह, दो तीन, तो तीन चीज और ही रखना पड़ेगा। मतलब ये तो एप्लीकेशन फॉर्म एक हो गया ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये तीन चीज और, तो टोटल चार चीज आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। पाँच छः और डाल दो, बट हाँ ये चार चीज आपको एनवलप में रखना पड़ेगा, और इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो आई होप मैं काफी आपको सही से समझा पाया हूँ कि ऐसे आप रिफंड को क्लेम कर सकते हैं 4000, ठीक है। तो ये हो गया आई थिंक, और कुछ नहीं, बस मैं ये बताना चाहता हूँ, डब्ल्यू वाले थोड़ा बदमाश होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जब दे रहे हो ना, और ये तीन डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो साथ साथ आप बाकी सभी कुछ अटैच कर दो,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी कुछ है, ठीक है, आपके पास जो भी कुछ है डाल दो एनवलप में, ताकि उनके पास रीजंस कुछ ना हो कि हाँ भाई आपने नहीं दिया तो हटा। सो प्लीज ये पढ़ लो सही से, ठीक है। आपको सिंपली सर्च करें वेबसाइट पर WG रिफंड प्रोसेस, ये PDF को मिल जाएगा, सीधा सा बात है, मैंने वैसे ही सर्च किया है, तो ये आप देख लो। बाकी हाँ, टी काउंसलिंग आपका होने वाला है, मैं बता देना चाहता हूँ। ये आपका अक्टूबर के महीने में होगा। नोटिस आ चुका है गवर्नमेंट तरफ से कि काफ़ी सारे सीट्स वैकेंट मौजूद है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग डीसी को लेकर के, तो मैं मौजूद हुई, हम लोग का पेड सर्विस है, आप रजिस्टर कर सकते हो, कंप्लीट मैं आपका हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये डिटेल्स रहा, आई होप आपका डाउट सॉल्व हो चुका है। कुछ अगर डाउट है रिगार्डिंग दिस रिफंड को लेकर के, प्लीज़ कमेंट में मुझे इन्फॉर्म अवश्य कर दीजिएगा।